नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप बीपीएससी के थ्रू आयोजित होने वाले बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल वरदान साबित होगा, क्योंकि आप देखेंगे हम छोटी से छोटी जानकारी भी आपको समय से प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप असमंजस में न रहे, अपनी तैयारी को अच्छा आयाम दे। तो आप देखेंगे कि एक और आपके पेपर आर्टिकल के माध्यम से एक जानकारी निकल के सामने आई है। तो उस आर्टिकल को बताने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आप बिहार के निवासी हो या यूपी के निवासी हो, अगर आप टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो टीचिंग लाइन एग्जाम की हम हर जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पे हम छोटी से छोटी जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर जिस प्रकार से तेजी से काम चल रहा है, पहले आप देखेंगे नियमावली बनाएगा। नियमावली आने के बाद तुरंत आप देखेंगे सीटों का ब्यौरा दिया गया। सीटों का ब्यौरा देने के बाद आप देखेंगे फिर जिलेवार रिक्तियों बताई गई कि किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं। उसके तुरंत 2 ही दिन बाद आप देखेंगे रिक्तियों में संशोधन किया गया उर्दू के टीचरों को लेके। और उसके बाद आप देखेंगे कि अब ये बताया गया है कि 38 जिलों में से आप देखेंगे 36 जिलों के रोस्टर क्लियर हो गए हैं। तो रोस्टर क्लियर होने का मतलब ये होता है कि वहां पे आरक्षण आपको बता दिया गया है कि इस कैटेगरी में इतनी सीटें हैं, इसी को आरक्षण कहते हैं। ऐसा क्लियर करके आप देखेंगे मुख्यालयों को भेज दिया गया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कल एक और जानकारी निकल के सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि 36 जिलों का रोस्टर क्लियर हो गया है और अगले 4 दिनों में आपको सिलेबस भी फाइल हो जाएगा। अर्थात आपके अगले 4 दिनों में इसका सिलेबस देखने को मिलेगा कि किस प्रकार का सिलेबस रहेगा और कहां से आपके प्रश्न आएंगे और आपको क्या पढ़ना होगा, ये आपको अगले 4 दिनों में बता दिया जाएगा। जैसा कि आप इस पेपर आर्टिकल के माध्यम से देख भी सकते हैं। तो इसमें देखेंगे दिया हुआ है 36 जिलों के शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर होकर मुख्यालय को मिले। बीपीएससी से 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती का 4 दिनों में फाइल हो जाएगा आपका एग्जाम पैटर्न। तो आइए इसमें नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है। तो आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 12वीं तक बीपीएससी से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती के लिए सिलेबस अगले 4 दिनों में फाइल हो जाएगा। आप देखेंगे कि परीक्षा पैटर्न, पात्रता और सिलेबस तय करने की अंतिम तैयारी जो है आप देखेंगे अंतिम चरण में है। इस मामले में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई थी। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर कर अरवल और बांका को छोड़ सभी जिलों में के भेज दिए गए हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, आपको ये पता होगा कि बिहार में आपके 38 जिले हैं और 30 में से आप देखेंगे 36 जिलों के रोस्टर क्लियर हो गए हैं। 2 ही जिले के बच्चे हैं अलवर और बांका का, तो छोड़ के सभी जिलों को भेज दिए गए हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के शिक्षकों का भी रोस्टर क्लियर हो गया है। बुधवार की शाम आप देखेंगे तब तक शेष जिलों के रोस्टर क्लियर शिक्षा विभाग को मिल जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न रह सकते हैं। आप वही देखेंगे कक्षा 6 से 8 तक और 9 से 10 तक। कक्षा 11 से 12 के लिए सामान्य अध्ययन के साथ साथ संबंधित विषय से प्रश्न होंगे। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। हालांकि अंतिम रूप से 4 दिन में तय होंगे। हाई स्कूल में शिक्षा के लिए बीएड एवं एमएड के साथ साथ एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक स्कूलों के लिए डीएलएड बीएड के साथ टीटी या सीटेट उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। तो अर्थात आप देखेंगे कहने का मतलब ये है कि अगले 4 दिनों में आपके सिलेबस को फाइल कर दिया जाएगा। अर्थात सिलेबस को आपको पब्लिक डोमेन में भेज दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस होगा। और एक बात अगर इसमें आपने नोटिस किया होगा तो आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है कि प्राथमिक में डीएलएड और बीएड, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपका प्राथमिक में बीएड अनिवार्य रूप से रहेगा, यहाँ पे बता दिया गया है। तो जो भी मेरे बीएड के अभ्यर्थी हैं वो इस बात से आश्वस्त रहें कि आपको प्राथमिक में एलिजिबल नहीं किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आप प्राथमिक में भी एलिजिबल हैं। तो आप आश्वस्त रहिए और अपनी तैयारी को अच्छा आयाम दीजिए। और अभी भी हम कह रहे हैं C2 के पदों के लिए आप देखेंगे जरूर उसमें संशोधन होगा। वहां पे कुछ ना कुछ आपको पद जरूर देखने को मिलेंगे। अगले 4 दिनों में आपका सिलेबस फाइल हो जाएगा और आप वहां से अपना सिलेबस डाउनलोड करके आप देख सकते हैं आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप देखेंगे जिस प्रकार से बिहार सरकार इस शिक्षक भर्ती को लेकर कार्यरत है, वैसे ही आप देखेंगे कल या परसों में आप देखेंगे शिक्षा मंत्री का बयान भी आया है कि जो भी इस शिक्षक नियमावली का जो भी संगठन विरोध कर रहे हैं तो वो शिक्षा विरोधी हैं और आप देखेंगे कि ये नियमावली वापस नहीं होगी। इस प्रकार से आपके प्रोफेसर चंद्रशेखर जो आपके बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है। तो आप देखेंगे कि ये तो स्पष्ट है कि नियमावली न बदलेगी न आपका इसमें कुछ संशोधन होगा, इसी प्रकार से आपका होना है। तो
तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से इसमें सारे प्रोसेस पे कार्य हो रहे हैं। तो अगले आपके 4 दिनों में आप जैसा पेपर आर्टिकल में देख भी सकते हैं, अगले 4 दिनों में आपको सिलेबस मिल जाएगा, क्या पढ़ना है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो आपके 1 से 5वीं तक की परीक्षा होगी तो उसमें आप देखेंगे आपके जीएस के प्रश्न रहेंगे, यानी सामान्य अध्ययन के केवल 100 प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो 6वीं से 8वीं तक, उसके बाद 9वीं से 12वीं तक का जो पेपर होगा उसमें आपको आधे सब्जेक्टिकल यानी जिस सब्जेक्ट से आप टीचर होना चाहते हैं वो सब्जेक्ट के, और आधे आपके जीएस के पेपर रहेंगे, प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से बताया गया सिलेबस के अनुसार। तो आप इस प्रकार से तैयारी करिए। और इसमें ये भी बताया गया है, आप देखेंगे कि माइनस मार्किंग आपके इस परीक्षा में नहीं होगा। तो आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा जिस प्रश्न में अब परीक्षा हॉल में बैठने के बाद अंतिम समय में डाउट हो तो वहां पे भी उन प्रश्नों को आपको हल कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। और एक और बात बता दें कि आप देखेंगे इस प्रकार की शिक्षक भर्तियां बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि इस प्रकार की आप देखेंगे एक बार शिक्षक भर्ती अगर आपके सामने से निकल जाती है तो दोबारा बहुत सालों तक देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए आप देखेंगे ये गोल्डन मौका है, और आगे फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि किसमें कौन एलिजिबल है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर हो रहा है छोटी छोटी बातों से। और इस पेपर आर्टिकल में ये बता ही दिया गया है कि बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए हैं, तो आप प्राथमिक में रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ की एलिजिबिलिटी का जो बात है वो भी सही ही है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को करते रहिए, और बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।